गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पार्ट 1 आकरंत पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ाया था। पेज नंबर 13 और 14 उसका मैंने जो भी पूरा पार्ट था उसका मैंने अनुवाद कराया था। आज मैं आपको पेज नंबर 15, 16 जिसमें उसका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो आपको बुक में ही करनी है, इसीलिए 6 मैं नहीं करवाऊंगी। 6 वो है आपका चित्र को देखकर वाक्य बनाओ, यानी कि चित्र बनाकर वाक्य बनाओ और उसमें शब्द दे रखे हैं तो उसी शब्द से आपको उसी का चित्र बनाना है। जैसे अश्व है, गजा है, बाला है, तो उसका चित्र बना के और उसी से कोई भी छोटा सा शब्द वाक्य आपको बनाना है। तो वो पेज नंबर जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 16 की वो आपको बुक में ही करनी है। मैं आज आपको एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, 4, 5 तक मैं आपको अभी बताऊंगी और यही सब एक्सरसाइज नंबर 1 to 5 जो है वो आपको गृह कार्य करना है। तो अब मैं देखते हो आप अपना वीडियो खोलेंगे और आपके पास पीडीएफ पहले ही दे रखे, यहाँ तक मैंने पूरी पीडीएफ आपको भेज दी थी। तो पेज नंबर 15 के एक्सरसाइज नंबर 1 में सबसे पहले है शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखो। शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखो। तो जो शब्द है वो सारे संस्कृत में दे रखे हैं और उसे हमें किस में लिखना है, हिंदी में। तो सबसे पहले शब्द है सहा। सहा, सहा पे विसर्ग है तो यह पुल्लिंग है, तो इसीलिए सहा का अर्थ है वह पुल्लिंग, ब्रैकेट में पुल्लिंग, वह पुल्लिंग। अस्त्य, अस्त्य का अर्थ है, जहाँ पर भी अस्त्य आता है वहाँ पर है का प्रयोग किया जाएगा। बालहा, बालक, गजहा, हाथी, एकहा, एक, छात्रः, छात्र, अश्वः, घोड़ा, श्रीघम, तेज। तो ये जो है वो है आपके हिंदी अर्थ। एक बार दोबारा देख लो। सह वे पुल्लिंग का, अस्ति है, बालः बालक, गजा हाथी, एका एक, छात्रः छात्र, अश्वः घोड़ा, श्रीघम तेज। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। रिक्त स्थान भरो, यानी कि खाली स्थान भरो। डैश, शन्हे शन्हे चलती, शन्हे शन्हे और विसर्ग है इसलिए शन्हे, शन्हे शन्हे चलती। तो कौन शन्हे शन्हे चलते हैं, खाली स्थान पे पढ़ना है। गजा या सहा गजा, गजा भी लिख सकती हो आप, और सहा गजा यानी कि वह गजा, वह हाथी धीरे धीरे चलता है। तो सहा गजा और सिर्फ गजा भी हम लिख सकते हैं। तो मैंने वैसे सहा गजा शन्ना शन्हा शन्हा चलती। छात्र, छात्रः अत्र पठति, छात्रः अत्र पठति, यानी कि क्या है, छात्र अत्र पढ़ती, मतलब छात्र यहाँ पढ़ता है, यानी कि छात्र, छात्र अत्र, अत्र के आगे खाली स्थान है तो अब मैंने क्या भर दिया, पठती। छात्र यहाँ पढ़ता है, छात्रः अत्र पठति। पठति क्रिया शब्द है, जहाँ पत्ती आता है वो सारे क्रिया शब्द है, वो भी एक वचन के। तीसरे नंबर पे देखो, हार्दिकः डैश अस्ति, हार्दिकः डैश अस्ति, यानी कि हार्दिक क्या है, बालहा, बालहा यानी कि बालक, हार्दिकः बालः अस्ति। चौथा देखो, डैश धावति, डैश धावति, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, अश्वः धावति, डैश धावति, यानी कि धावति में सीधा वैसे भी जब भी हम हिंदी में बोलते हैं डैश दौड़ता है यानी कि घोड़ा दौड़ता है, डैश तेज दौड़ता है तो घोड़े का ही नाम आ जाता है हमारे मुंह पे हमेशा। तो अश्वः, अश्वः धावति। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3, पाठ के आधार पर सही सही मिलान
करे। पाठ के आधार पर, जो पाठ के आधार पर उसी पे आपको सही मिलान करना है। गजः, बालः, हार्दिकः और अश्वः। और इसका जो आपको मिलान करने के शब्द है खेलती, धाविती, खादती, चलती, ये सारे जो है वो क्रिया शब्द है। तो गजा, गजा क्या करता है? चलती, चलता है। बालः, खादती, खादती मतलब खाता है। हार्दिकः, खेलती, खेलता है। अश्वः, धावती। तो इसका भी मिलान आपको, मिलान जो है वो आपको कॉपी में पेंसिल से ही करना है, कोई पेन यूज़ नहीं करना मिलान के लिए, आपको मिलान पेंसिल से ही करना है और साइड में आपको नंबर भी डालने हैं। तो दोबारा देखो, गजा चलती, बालः खादती, हार्दिकः खेलती, अश्वः धावती। तो ये जो था ये था मिलान, सही मिलान करो। अब एक्सरसाइज नंबर 4, पाठ में से विलोम शब्द ढूंढ कर लिखो। पाठ में से विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द अब हमें लिखना है, वो भी संस्कृत में। शीघ्रम, शीघ्रम मतलब पहले क्या था? तेज, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? शनैः, 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 शनैः मतलब धीरे धीरे, हाथी धीरे धीरे चलता है। मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख का जो विलोम शब्द होगा जो आपकी किताब में से आपको देना है, मूर्ख, मूर्खः, मूर्खा का क्या हो जाएगा? चतुरः, होशियार। मूर्ख का मतलब तो पता है ना, बेवकूफ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? चतुरा यानी कि होशियार। अप्रसन्ना यानी कि खुश नहीं हो। अप्रसन्ना तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रसन्ना, प्रसन्ना। विसर्ग आएगा क्योंकि सारे संस्कृत शब्द है। उसके बाद आप देखो एक्सरसाइज नंबर 5, संस्कृत में लिखे। हिंदी में आपको वाक्य दे रखे, हमें किस में करना है उसको? संस्कृत में करने हैं। वह बालक है, वह बालक है, तो वह का क्या आ जाएगा? सहा, बालक है, प्रूलिंग पे पूछा गया है, वह बालक है। सहा बालकः अस्ति, बालक में भी विसर्ग आएगा, सहा पे भी विसर्ग आएगा क्योंकि ये प्रूलिंग शब्द है। सहा बालकः अस्ति, है को क्या कहते हैं? अस्ति, वह बालक है। हाथी नहीं पढ़ता, हाथी नहीं पढ़ता। गजा नाही पठती, ना ही, नाही पे ना और हा पे छोटी की मात्रा आ जाती है जब हम इसको संस्कृत में लिखते हैं ना ही। और इसको संस्कृत का जो नहीं का शब्द वो ना भी लिख सकते हैं, जैसे गजा नाही पठती और गजा ना पठती, तो ना शब्द भी इसमें आ सकता है और ना ही शब्द, क्योंकि दोनों शब्द जो है वो संस्कृत के ना भी और ना ही भी, इसमें नहीं है। हिंदी को हम नहीं कहते पर संस्कृत में उसको ना ही कहते हैं क्योंकि जो है हा पे छोटी की मात्रा लग जाती है। गजा ना ही पठती और गजा ना पठती, दोनों वाक्य जो है वो सही है, ना ही भी और ना भी। तीसरा देखो, हार्दिक खेलता है। हार्दिक, हार्दिक खेलता है, हार्दिक एक बच्चे का ही नाम है, हार्दिक खेलता है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? हार्दिक की जगह क्या आएगा? हार्दिकः, विसर्ग आ जाएगा हार्दिका, और खेलता की जगह खेलता है, खेलती है, इसमें नहीं आएगा। जो शब्द हम क्रिया शब्द में आखिरी में क्रिया शब्द में आता है तो उसका है का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो उसी में आ जाता है। हार्दिक खेलती, तो उसमें अस्ति नहीं आएगा। जैसे गजा नहीं पठती अस्ति, अस्ति का प्रयोग नहीं किया जाता जब भी जो भी वाक्य हमारा जो क्रिया शब्द में खत्म होता है उसमें है का प्रयोग नहीं होता संस्कृत में। जैसे गजा नहीं पठती, हार्दिक खेलता है तो इसमें लिखा है, पर आप जब संस्कृत में उसका अनुवाद करेंगे हार्दिका खेलती, तो है का प्रयोग नहीं करेंगे, हार्दिका खेलती है। जब हम कुछ और दूसरे के बारे में बात करते हैं, वह बालक है, वह अच्छा बालक है, तब हम उसका है का प्रयोग करेंगे, सा बालका अस्ति। वह खाता है, क्योंकि यहाँ भी क्रिया शब्द हो गई, वह खाता है, तो वह को हम प्रयोग करेंगे सहा, सहा खाता है को क्या लिखेंगे? खादती, वह खाता है सहा खादती, तो इसमें है का प्रयोग नहीं, है जो है वो क्रिया शब्द में अपने आप में ऑटोमेटिक आ जाता है, तो सा खादती। इसमें से बुक में आपके 4 है, मैंने आपको एक और लिखवाया था, बुक में मैंने मतलब एक एक्स्ट्रा दिया है 5 करने के लिए। तो हार्दिक बाहर खेलता है, हार्दिक बाहर खेलता है। हार्दिकः बाह्यः
खेलेती। बाह्या, बा पे हा पे छोटी की मात्रा, जैसे ना ही था पर उसमें विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग आएगा बाह्या, बाह्या। तो विसर्ग है इसलिए हा का प्रयोग होगा उसमें, बाह्या। हार्दिका बाह्या खेलती, हार्दिक बाहर खेलता है। तो इसमें भी है का प्रयोग नहीं है, क्योंकि संस्कृत में मैंने आपको बताया जब हिंदी में है का प्रयोग होता है क्रिया के साथ, पर संस्कृत में उसका है का प्रयोग नहीं होता। हार्दिक बाह्या, भाई ह विसर्ग है तो है, बाही ह खेलती, हार्दिका, हार्दिका बाह्या खेलती। तो बच्चों ये सब आप लोग एक बार जैसे मैं बोल रही हूँ उसका प्रोनाउंसिएशन आपको, उच्चारण आपको पहले खुद करना है, बोलने की कोशिश करना। उसके बाद जो है आप अपना इसको पूरा गृह कार्य आप लोग कॉपी में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एक्सरसाइज नंबर 6 आपको सिर्फ बुक में ही करनी है। और प्लीज़ पाठ को एक बार फिर उसको पाठ को पढ़ो और उसका उच्चारण हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में उसका उच्चारण करो, जिससे आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन आपका सही होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबके लिए प्रार्थना करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।